Good morning, students. Today I will explain you chapter 3, that is fiber to fabric. First we understand the name of chapter, that is fiber means thin thread of a natural or artificial substance. किसी natural या artificial substance का thin thread पतला धागा. And fabric means cloth. Fabric का मतलब क्या होता है? Cloth, कपड़ा. And fiber to fabric means natural और artificial substance के threads से बना हुआ कपड़ा. Okay students, let's start our chapter. Paheli and Bojo won the first prize in a science quiz. पहेली और बोजो फर्स्ट प्राइज उन्होंने जीता था साइंस क्विज कंपटीशन में हेल्ड एट देयर स्कूल. उनके स्कूल में जो साइंस क्विज कंपटीशन था उसमें फर्स्ट प्राइज उन दोनों ने जीता था. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय द क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि जो प्राइज मनी है, जो पैसे उन्होंने जीते हैं कंपटीशन में, उससे वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स परचेज करेंगे, खरीदेंगे. When they saw a large variety of cloth material, जब उन्होंने देखा कि क्लोथ मटेरियल की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, they got confused. वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए. फिगर 3.1 जैसे कि देखिए फिगर 3.1 में क्या दिखा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोथ मटेरियल्स हैं. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर जो दुकानदार था उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया, बताया कि कुछ क्लोथ्स के जो फैब्रिक्स हैं वो या तो कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. उन्होंने बताया कि उनके पास ऊनी वुलन मफलर्स भी हैं और शॉल्स भी हैं. दे वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. उनके पास बहुत सिल्क साड़ीज भी हैं. पहेली एंड बोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहेली और बोजो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे. दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. वो टच कर रहे थे और अलग अलग फैब्रिक्स को टच करके फील कर रहे थे. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. फाइनली उन्होंने क्या लिया, वुलन मफलर और कॉटन साड़ी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, Paheli and Bojo began to notice various fabrics in their surroundings. जैसे ही वो क्लोथ शॉप के बाहर आए, क्लोथ शॉप से होकर आए, पहेली और बोजो ने दोनों ने अलग अलग टाइप के बहुत सारे जो फैब्रिक्स थे उनके आसपास वो नोटिस करना स्टार्ट कर दिया. They found that bed sheets, blankets, curtains, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स and dusters were made from डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. उन्होंने क्या नोटिस किया कि बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स, ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बनती हैं. सभी का ही अलग अलग फैब्रिक होता है. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. और इवन उनके जो स्कूल बैग्स हैं, गनी बैग्स हैं, वो सब भी अलग टाइप के फैब्रिक से बनते हैं. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो फैब्रिक जो है वो कौन सा है, कॉटन है, वुल है, सिल्क या फिर सिंथेटिक है. Can you also identify some fabrics? क्या आप इन फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो. Variety in fabrics. Activity 1. Visit a nearby tailoring shop. आपके पास में कोई टेलरिंग शॉप है तो वहाँ जाएं. कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. स्टिचिंग के बाद, सिलाई के बाद जो कपड़े बच जाते हैं, टुकड़े बच जाते हैं, वो फैब्रिक आप लेकर आएं. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. आप हर फैब्रिक के हर एक पीस को टच करिए और फील करिए. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. टेलर की मदद से आप उस पर क्या करें, टैग लगा दें, लेबल लगा दें कि कौन सा फैब्रिक कॉटन का है, सिल्क का है, वुल का है या फिर सिंथेटिक का है.
डू यू वंडर वॉट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपको पता है कि ये जो अलग अलग फैब्रिक्स है ये किससे बनते हैं? वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, आप किसी भी फैब्रिक पे देखते हैं, इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस. नाउ लुक एट इट क्लोजली. वॉट डू यू नोटिस? फिगर 3.2. अब आप उस फैब्रिक को क्लोजली पास से देखिए, जैसे कि फिगर 3.2 में बताया है. तो उसमें आप क्या नोटिस करेंगे? एक्टिविटी 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in a activity 1. एक्टिविटी 1 में आपने क्या किया था? अलग अलग फैब्रिक्स पे लेबल लगा दिए थे कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वुल है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है. उसमें से आपको कॉटन वाला पीस जो है वो लेना है. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. और आप उसमें ट्राई कीजिए कि उसमें लूज थ्रेड, कोई ढीला धागा या फिर यान जो है कि अपने जो एजेस है, कॉर्नर्स हैं, उस पर अगर निकल रहा है तो उसको आप खींचें, पुल इट आउट. फिगर 3.3. फिगर 3.3 इसमें क्या बताया है कि एक पीस ऑफ फैब्रिक है, कॉटन का है. इसमें जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनमें से क्या करा है, जो धागा निकल रहा है उसको बाहर की तरफ निकाला है, पुल खींचा है. इफ नो लूज यार्न्स और विजिबल, या फिर कोई लूज यार्न्स, कोई भी धागा आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पेन और अ निडल. आप पेन की मदद से या फिर निडल, सुई की मदद से उसे जेंटली आप उसे खींच सकते हैं. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर. व्हाट आर दिस yarns मेड ऑफ? हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो फैब्रिक है वो किससे बना हुआ है? yarns अरेंज टुगेदर. किससे बना हुआ है? कि बहुत सारे yarns हैं, उनको साथ में अरेंज किया गया है. व्हाट आर दिस yarns मेड ऑफ? अब ये yarns जो है ये किससे बनते हैं? फाइबर. एक्टिविटी 3. टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. कॉटन फैब्रिक में से आप एक पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक में से आप एक yarn निकालें. प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल. आप इसको क्या करेंगे? एक टेबल पर इस पीस ऑफ yarn को रखेंगे. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब. जैसे इसमें बताया है कि आप क्या करेंगे, एक जो एंड है उसको क्या करेंगे, अपने थंब से प्रेस करेंगे. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. 3.4 में जैसे बताया है कि आपको थंब से होल्ड करना है, प्रेस करके रखना है, और दूसरे हैंड से आपकी जो फिंगर है उससे आपको स्क्रैच करना है उस धागे को. डू यू फाइंड दैट इट एट दिस एंड the yarn splits up into thin strands. फिगर 3.5 देखिए. फिगर 3.5 में क्या हुआ कि ये जो धागा है इसमें से भी बहुत सारे स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं. ये yarn क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया बहुत सारे स्ट्रैंड्स में. You might have observed something similar when you try to thread a needle. सेम आपने ये चीज देखी होगी जब आप एक सुई में धागा डालते हो तो उस टाइम पे भी जो एंड होता है वो कैसा होता है? बहुत सारे स्ट्रैंड्स आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे धागे आ जाते हैं. Many a time at the end of the thread is separated into a few thin strands. और बहुत बार ऐसा होता है कि थ्रेड का जो एंड होता है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड से. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल. और इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है कि निडल में, सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. ये जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं थ्रेड के, हमने क्या देखा? वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. स्टिल किससे बने होते हैं? थिनर स्ट्रैंड से, जिसको क्या बोलते हैं? फाइबर.
Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? Fabric किससे बनते हैं? तो made up of yarns and yarns are made up from fibers. Fabric किससे बनता है? yarn से. और yarns किससे बनते हैं? fibers से. What do these fibers come from? अब ये fibers कहाँ से आए? Fibers are some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कुछ फैब्रिक के जो फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से. इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट जो है वो क्या है? एग्जाम्पल्स है फाइबर के. किससे मिलते हैं हमें? प्लांट से. वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वुल और सिल्क फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. वुल हमें कहाँ से मिलता है? तो शिप से, गोट से और रैबिट के हेयर से भी मिलता है. रैबिट्स या कैमल्स, इनके हेयर से भी मिलता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. हजारों सालों से नेचुरल फाइबर्स जो हैं ओनली वंस अवेलेबल हैं फॉर मेकिंग फैब्रिक. सिर्फ यही अवेलेबल है फैब्रिक बनाने के लिए. इन द लास्ट 100 ईयर्स, कुछ सालों से और सो फैब्रिक्स आर ऑल्सो मेड अप फ्रॉम केमिकल. कुछ लास्ट 100 ईयर्स से जो फाइबर्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस से भी बनते हैं विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट या एनिमल सोर्सेज से नहीं ऑब्टेन्ड होते हैं, नहीं मिलते हैं. दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इनको हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स. कुछ एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर्स के तो जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक. सम प्लांट फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स कौन कौन से? फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कॉटन. हैव यू एवर मेड विग्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने ऑयल लैम्प्स के लिए विग्स बनाई है? वॉट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विग्स? ये विग्स बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? दिस कॉटन वुल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज. और ये जो कॉटन वुल है ये यूज की जाती है मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज को फिल करने के लिए, अंदर फिल करने के लिए भी यूज की जाती है. टेक सम कॉटन वुल. कुछ कॉटन वुल लीजिए. पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. आप उनको ध्यान से देखेंगे, उनके एजेस को, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो किससे बने हैं? Made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? ये कॉटन वुल कहाँ से हमें मिलता है? It is grown in the fields. ये कहाँ पर उगता है, कहाँ पर ग्रो होता है? खेतों में. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. usually cotton plants जो है वो कहाँ grow होते हैं? जहाँ black soil होती है और जहाँ का climate कैसा होता है? warm. Can you name some states of our country where cotton is grown? क्या आप हमारी कंट्री के कुछ ऐसे states बता सकते हैं जहाँ cotton grown होता है? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. कॉटन प्लांट का फ्रूट भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स. और वो कैसे साइज में होता है? तो लेमन, जैसे लेमन होता है उसी साइज का कॉटन बॉल भी होता है. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जो बॉल्स हैं वो बर्स्ट ओपन हो जाते हैं एंड सीड्स कवर्ड विथ 5 कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. और जो सीड्स कवर्ड होते हैं कॉटन फाइबर्स से वो दिखने लगते हैं. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन फील्ड देखा है
जो मतलब रेडी है सिर्फ पिकिंग के लिए, ऑलमोस्ट रेडी है। इट लुक्स लाइक फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ऐसा लगता है कि जो फील्ड है, खेत है, वो किससे कवर्ड है? स्नो से। सी फिगर 3.6 देखिए, इसमें क्या लग रहा है? ये स्नो जैसा लग रहा है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और इन बॉल से कॉटन नॉर्मली कैसे पिक करते हैं? हैंड से ही खींच लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और जो फाइबर्स हैं उनको फिर सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द सीड्स से सेपरेट कर देते हैं बाय कौन से मेथड से? कॉम्बिंग मेथड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। गिनिंग जो है ट्रेडिशनली हमारे पुराने टाइम से ही चलता रहा है। वो कैसे, किस तरीके से करते हैं? हाथ की मदद से ही करते हैं। फिगर 3.7 में देखिए, गिनिंग ऑफ कॉटन। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। और आजकल मशीन्स भी यूज की जाती है गिनिंग को करने के लिए। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? तो जूट प्लांट की स्टेम से। फिगर 3.8। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब होता है? तो रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। हमारे इंडिया में जूट ज़्यादातर कहाँ ग्रोन होता है? कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। नॉर्मली जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है? तो जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाता है, जब उसके फ्लावर आ जाता है उस प्लांट में। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. और क्या होता है? उनकी जो स्टेम्स है और फाइबर्स है उन्हें रॉट कर देते हैं, हैंड के मदद से उसको अलग अलग कर देते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले सारे फाइबर्स जो हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में। एंड हाउ इज इट डन? और ये कैसे होता है? स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। और आप ये कॉटन यार्न अपने आप भी घर पर बना सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड। कुछ कॉटन वुल आप हाथ में लें, एक हाथ में लें। Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Figure 3.9. See, figure 3.9 में आप क्या करेंगे? एक कॉटन वुल आप हैंड में लेंगे, इसको एक तरफ से ऐसे ट्विस्ट करेंगे, रोटेट करेंगे। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आपने यार्न बना लिया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स से यार्न बनाने की ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है? स्पिनिंग। इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या करते हैं? जो फाइबर्स हैं फ्रॉम कॉटन वुल में से जो फाइबर्स हैं वो निकाले जाते हैं, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, और उन्हें ट्विस्ट किया जाता है, रोल किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इससे क्या होते हैं कि सारे फाइबर्स जो हैं टुगेदर साथ में क्या होते हैं? एक यार्न फॉर्म करते हैं, यार्न बनाते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। एक सिंपल डिवाइस जो है, जो स्पिनिंग के लिए है, उसे क्या बोला जाता है? हैंड स्पिंडल। ऑल्सो कॉल्ड टकली, उसे टकली भी बोला जाता है। फिगर 3.10। अनादर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। एक और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है
जिसे क्या बोला जाता है, चरखा। 3.11 यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उन्होंने, महात्मा गांधी ने पॉपुलराइज किया था चरखे को। ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम होमस्पन yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। उन्होंने ही लोगों को एनकरेज किया था कि वो क्लोथ्स पहने जो कि खादी और मिल्स होम स्पन हो, मतलब जो हम हमारे स्वदेशी कपड़े पहने। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। खादी को पॉपुलराइज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा था, कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी, उन्होंने एक बॉडी बनाई थी, उसको खादी कहा था, एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया था 1956 में। Spinning of a yarn on a large scale is done with the help of spinning machines। Spinning of yarn large scale पे किसकी मदद से की जाते हैं, स्पिनिंग मशीन्स की मदद से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग के बाद yarns are used for making fabrics, और yarns को यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स को बनाने के लिए। yarn to fabric, अब yarn से फैब्रिक कैसे बनता है। There are many ways by which fabrics are made from yarns। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जैसे by which fabrics are made from yarns। The two main processes are weaving and knitting। मेन दो प्रोसेस हैं, weaving और knitting। Weaving, in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving। एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया होगा कि फैब्रिक किससे बनता है, टू सेट्स ऑफ यार्न से। दो सेट हैं यार्न्स के, उन्हें साथ में अरेंज किया जाता है, उससे क्या बनता है, फैब्रिक। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड weaving। और ये जो प्रोसेस होती है टू सेट्स को, यार्न्स के टू सेट्स को अरेंज करके फैब्रिक बनाने की, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप ट्राई करते हैं वीव करने का। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर की, 2 कलर्स के आप 2 शीट पेपर लीजिए। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दोनों पेपर को आप 30 सेंटीमीटर विथ और लेंथ से इक्वली कट कर दें फ्रॉम ईच शीट एंड फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। और दोनों ही शीट को क्या करेंगे आप, हाफ फोल्ड कर दें। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द figure 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b। C, इसमें आपको क्या करना है कि दोनों शीट्स को हाफ फोल्ड करना है और उसको उस पर लाइन ड्रॉ करना है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स, जो आपने डॉटेड लाइन्स बनाई है दोनों ही शीट्स को उससे कट कर दें। एंड देन अनफोल्ड, और उन्हें अनफोल्ड कर दें। Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper। और ये जो cuts हैं फिगर C में 3.12C में जो आपके cuts हैं उसमें आपको क्या करना है कि 1 by 1 ये जो strips है ये आपको weave करना है। As shown in 3.12C and figure 3.12D C shows the pattern after weaving all the strips। ऐसे आपको वीव करना है। इसके बाद वो कैसे दिखेगा, तो फिगर 3.12D में आपको बताया है, इस तरीके से दिखेगा वो। इन अ सिमिलर मैनर, इसी तरीके से 2 सेट्स ऑफ yarns आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। 2 सेट्स यार्न के 2 सेट्स जो हैं उनको वोव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए।
द yarns आर मच थिनर दैन आर पेपर स्ट्रिप्स। ये पेपर स्ट्रिप्स से बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, yarns थिन होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक कहाँ होता है, तो डन ऑन लूम्स। फिगर 3.13 हैंडलूम। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स होते हैं ये या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, या तो मतलब अपन हैंड से उसको यूज कर सकते हैं, या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं, लाइट से यूज किए जाते हैं। निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने नोटिस किया है कि स्वेटर्स को कैसे बुना जाता है, निट कैसे निट किया जाता है। इन निटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में क्या किया जाता है, एक सिंगल yarn जो है उसको यूज किया जाता है टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए। फिगर 3.14। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ torn pair of socks? What happens? क्या आपने जो सॉक्स का पैर है उसमें से आपने yarn को पुल किया है, कभी खींचा है? What happens? क्या होता है? A single yarn gets pulled out continuously. अगर आप एक सिंगल yarn को भी निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो yarn से कंटिन्यूसली निकलते जाएंगे as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. सॉक्स और जो दूसरे अदर क्लोथिंग आइटम्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, निटेड फैब्रिक से। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग हैंड से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग यूज किए जाते हैं अलग अलग काइंड्स के फैब्रिक को बनाने के लिए। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ये फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, मतलब अलग अलग टाइप के क्लोथ्स बनाने के लिए। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की क्या हिस्ट्री है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? क्या आपको पता है कि मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स हैं जो एंशिएंट टाइम्स में, पुराने टाइम्स में लोग एज अ क्लोथ यूज करते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. ऐसा लगता है कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे, bark, big leaves of trees, animal skins और furs का यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जैसे लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल होना स्टार्ट किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। फिर उन्होंने क्या सीखा कि ग्रास और ट्विग्स को वीव करना सीखा और उन्हें मैट्स में मैट्स बनाना सीखा उन्होंने। वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, और ये सारी चीज़ों को क्या करते थे, साथ में ट्विस्ट करते थे इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, लंबी स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। दिस आर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और ये सब वोव करते थे फैब्रिक बनाने के लिए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। जो अर्ली इंडियंस थे, पहले के जो इंडियंस पहले के जो भारतीय थे वो क्या करते थे, वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन। फैब्रिक्स बनाते थे किससे, कॉटन से। दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। रिवर गंगा के पास में जो रीजन से एरिया है वहां पर जो कॉटन ग्रो होता था, उगता था, उससे बनाते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी क्या है, एक प्लांट है जो क्या देता है हमें, नेचुरल फाइबर। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। एंशिएंट इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में कॉटन के साथ फ्लैक्स भी कल्टीवेट किया जाता था। कहाँ पर, रिवर नाइल के पास में। एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और फैब्रिक्स बनाने के लिए उन्हें यूज किया जाता था।
इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस टाइम पे स्टिचिंग को कोई नहीं जानता था. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. सिंपली वो क्या करते थे, रैप करते थे फैब्रिक को अपने अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज. बहुत टाइप के अलग अलग वेज यूज किए जाते थे फैब्रिक को रैप करने के लिए. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल के इन्वेंशन के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. लोगों ने स्टार्ट किया स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. फैब्रिक्स को क्लोथ्स में बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टिचिंग करना स्टार्ट किया. स्टिच क्लोथ्स हैव gone through many variations since this invention, but is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. स्टिच क्लोथ जो थे वो बहुत सारे मैनी वेरिएशंस के साथ मतलब इन्वेंशन के साथ आए. बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, और ये कोई आज भी हम साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन ये सब अनस्टिच्ड ही पहनते हैं, अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक. जस्ट एज देयर इज लार्ज वेराइटी ऑफ फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री. जैसे कि हमारे पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा वैरायटी के फूड्स होते हैं खाने के लिए. अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स. और फैब्रिक्स में भी बहुत सारी वैरायटीज एग्जिस्ट होती है, क्लोथिंग आइटम्स में भी. थैंक यू.